गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी। हमारे यूट्यूब चैनल मेक लर्निंग और पैशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं परिमेय संख्या। आपने भी पढ़ा होगा, गणित में परिमेय संख्या एक टॉपिक है और इस टॉपिक का आज हम बिल्कुल खात्मा किए देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी परिमेय संख्या को सुनकर के अचंभा नहीं लगेगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। लिखा है परिमेय संख्या। सबसे पहले तो हमें परिमेय संख्या क्या है ये तो हमें जानना ही होगा। जब तक हम ये नहीं जानेंगे परिमेय संख्या क्या है तो उसके आगे हम पर कुछ भी सामान्य रूप से नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वे ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। अब भिन्न में और परिमेय संख्या में अंतर क्या रह गया वो भी यहाँ पे क्लियर किया गया है कि यहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो बटे वाली संख्या है Q, उसका मान कभी भी 0 नहीं होगा तो वह परिमेय संख्या है। और अगर उस Q का मान यानी अपॉन वाली संख्या का मान 0 हो जाता है तो परिमेय संख्या नहीं रहती है। बात आती है यहाँ पर आपको एक नया शब्द मिला होगा, पूर्णांक। तो यहाँ परिमेय संख्या में पूर्णांक शब्द का प्रयोग होता है और पूर्णांक से पहले आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी, जिनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो गणना करने के काम आती हैं। फिर आपकी बात आती है पूर्णांक पर। तो पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो निगेटिव भी होती हैं और पॉजिटिव भी होती हैं। इसमें शून्य भी शामिल होता है। इनको निगेटिव पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होता है होल नंबर। होल नंबर से यहाँ पर चर्चा हमें करनी है पूर्णांक की। जब पूर्णांक पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं तो परिमेय संख्याएं भी पॉजिटिव और निगेटिव होंगी। तो उदाहरण में यहाँ पे बताया भी गया है, जैसे कि एक संख्या है -2, 3/2, -1, -1/2। ये सभी कैसी है? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। इनमें या तो पूर्णांक ऊपर वाला अंश पूर्णांक या हर पूर्णांक कोई भी एक निगेटिव होता है, और अगर दोनों ही पूर्णांक निगेटिव होते हैं तो वो संख्या धनात्मक परिमेय संख्या में आ जाती है। अब बात आती है शून्य की। तो शून्य कैसी है? शून्य एक परिमेय संख्या है, दावे के साथ कह सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको ये चीज़ भी क्लियर करेंगे और आपके लिए लगभग 14 से 15 स्टेटमेंट भी लेके आएंगे, जिनमें आपको ये बताना होगा कि परिमेय संख्याओं से संबंधित बहुत सारे वक्तव्य यानी वाक्य लिखे होंगे, उनमें जानकारियाँ दी हुई होंगी जिनको आपको कंफर्म करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना भी मत भूलें। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारे पास कक्षा 7 की मैं गणित की बुक से टॉपिक लिया गया है। वर्क बुक का टॉपिक है, उसका नाम है इकाई परिमेय संख्या इकाई 1। उसमें आपको पहले परिमेय संख्या और उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कराई गई है। तो हमारे इस टॉपिक में अब हम आते हैं अपनी बुक की ओर। कक्षा 7 की गणित की बुक है, यूपी बोर्ड से संबंधित। परिभाषा भी दी गई है, किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और P और Q का परिचय भी दिया गया है। क्या है? पूर्णांक हैं, किंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0 बताया था हमने। अगर Q का मान 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए परिमेय संख्या में Q का मान 0 नहीं होता है। और अगर कभी भी परिमेय संख्या में Q का मान 0 हो जाता है तो उस परिमेय संख्या का मान अनंत और अपरिमेय हो जाता है, वो अपरिमेय हो जाती है संख्या। तो इसके संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों के बारे में चर्चा करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं। पहला कथन लिखा है क्योंकि परिभाषा में दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है, इसको आप सही बताएंगे। इसमें लिखा है P का मान 0 हो सकता है। देखिए, अब हम परिभाषा पर चर्चा करते हैं। वहाँ पर ये दिया गया था कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। P के बारे में कुछ नहीं कहा गया, यानी P के बारे में कुछ नहीं किया गया तो P पर कोई भी नियम लागू नहीं होता। तो P 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 नहीं हो सकता।
तो p का मान शून्य हो सकता है, यह वाक्य सही है। अगला है q का मान शून्य हो सकता है, तो q का मान शून्य होने पर तो परिमेय संख्या ही नहीं रहती है, ये आपका असत्य हो जाता है। अब क्या है कि p/q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर, और रियल नंबर को आप संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। जैसे आप भिन्न को संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं, उसी प्रकार आप परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। एक वक्तव्य आता है कि शून्य एक परिमेय संख्या नहीं। देखिए भैया, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम फिर से कहते हैं आपको, क्योंकि 0/1 लिखा होगा तो वो शून्य होगा, तो शून्य एक परिमेय संख्या है। अब आता है पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 2, तो यह एक पूर्णांक है। अब कह रहे हैं यह परिमेय संख्या नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि यह परिमेय संख्या है। कैसे है? हम 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया p/q, और जब ये p/q के रूप में लिख गया तो यह परिमेय संख्या हो गई। तो पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये चीज़ भी गलत है। पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं है, ये चीज़ गलत है। और ये जो 7वां जो वाक्य लिखा है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, इट इज़ राइट। जितनी भी भिन्न हैं वो सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब जो आता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल सही वाक्य है ये आपका। और हमको प्रश्नों में ये हल करके भी पूछा जाता है। 2 परिमेय संख्याओं के मध्य हम अनेकों अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लिखा है 9वां नंबर है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं। थोड़ा धीरे हो सकता है हमारा, लेकिन जो भी आपको जानकारी होगी एकदम सॉलिड जानकारी दी जाएगी। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं है, तो ये आपको गलत हो गया वाक्य आपका। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, ये दोनों एक ही बात है। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हैं या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, दोनों सेम बात हो गई। अब आता है संख्या रेखा पर एक स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित करता है। बहुत सही, बिल्कुल ठीक बात कहा गया है, क्योंकि हम जो है कई समतुल्य जितनी भी चाहें जितनी परिमेय संख्याएं या पूर्णांक संख्याओं का गुणा करके, प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करके अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, बहुत ही सुंदर पॉइंट है, और यही आपको डिस्कस करने को मिलेगा आगे जा कर के। लिखा है कि 3/4 बड़ा है 1/2 से, तो -3/4 1/2 से बड़ा होगा। यहाँ पर ये अगर आप परिमेय संख्या से पहले पूर्णांक संख्याओं की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो निगेटिव पूर्णांक होता है उसमें उल्टा क्रम चलता है, और पॉजिटिव इंटीजर्स यानी धनात्मक पूर्णांक में विपरीत समसाधारण क्रम चलता है, कम से छोटा। और इसमें जो है निगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है कि जो संख्या देखने में इसका अंकित मान ज़्यादा होता है वो संख्या छोटी होती है। इसका एक उदाहरण भी हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि जिसके पास अधिक, जैसे एक निगेटिव वैल्यूज़ होती है, मानी इसको पूरा करना, यानी आप हिंदी में समझ सकते हैं कर्ज होता है। जिसके पास ज़्यादा कर्ज होगा वो ज़्यादा छोटा आदमी होगा, यानी कि -3 बड़ा होगा या -2 बड़ा होगा। जिसके पास कम कर्ज होगा वो बड़ा आदमी होगा, जिसके पास ज़्यादा कर्ज होगा वो छोटा आदमी होगा। तो जो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में जो रेशियो होता है बड़ा और छोटा का, वो निगेटिव में नहीं होता है, वो उसके जस्ट विपरीत होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है 0 + 1, 0 - 1, 0 × 1 और 0/1 परिमेय संख्याएं हैं। हाँ, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। 0 + 1 की वैल्यू 1 आएगी, 0 - 1 की वैल्यू -1 आएगी, 0 × 1 की वैल्यू 1 आएगी और 0/1 की वैल्यू 0 आएगी। अगला है a/b और c/d 2 परिमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं
तो A बराबर C है तो B बराबर D होगा, बिल्कुल होगा भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं, सही है आपका। अब अंतिम वाक्य, यदि A बटे B और C बटे D दो परमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं तो A बराबर C और AD बराबर क्या होगा। देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जी कि आपको हम यहाँ पे हल करके दिखा दे रहे हैं। A बटे B लिखा हुआ है और बराबर कर दिया आपने C बटे D, तो यहाँ पर होगा क्या, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये मान निकल के आएगा A इंटू D बराबर B इंटू C, तो ये आपका मान हो गया। तो A इंटू D का मान आप निकालना चाहेंगे तो B C के बराबर होगा और ये आपका आंसर सही है। ये था हमारा परमेय संख्याओं का मनन और चिंतन। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।